क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का हम विषय यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तो आधा 25 आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। साथ ही आपका यहाँ पर समाज 3 घंटे का रहने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का रहने वाला। साथ ही आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ इस पेपर याद कर लेते तो आपके 60 टर्म में यहाँ पर 60 नंबर आने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस पेपर याद जरूर करना। साथ ही हम पेपर भी कराएंगे और आपको यहाँ पर संपूर्ण हेल्थ से पेपर कराने वाले हैं। साथ ही जो आपके प्रेस यहाँ पर जो हम पेपर कराएंगे, इस पेपर जो आपको क्वेश्चन हम कराने वाले वो आपके यहाँ पर प्रेस बैंक से लिए गए। ठीक है, आपके यहाँ पर प्रेस बैंक से लिए गए जो हम पेपर कराएंगे। इस पेपर में आप प्रेस बैंक से लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए। साथ ही जो आपके पेपर आ रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 60 नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना। ठीक है, और साथ ही आपके पास टाइम बचा नहीं है तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा। और आप यहाँ पर याद कर लेते हैं इस पेपर को तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जीव विज्ञान पेपर में। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना आने वाला, आप यहाँ पढ़ ही सकते हो। तो पहले आपका यहाँ प्रश्न पहला आता है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कपकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा, मछलीय पौधों द्वारा। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है शैवालों द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है और सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप आराम से वीडियो को देखिएगा। दूसरा आता वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश है, जाति है, गण है या वर्ग है। तो जो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है वो आपकी यहाँ पर जाति, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा आता पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा और तराई पौधे। तो जो यहाँ पर आप तीसरा आता है पादप जगत के उभयचर होते हैं, इसका आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका पहला हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आराम से आप यहाँ पर याद करते जाइए। ठीक है, और जो स्क्रीनशॉट है वो आप घाल लीजिए। ठीक है, सभी की स्क्रीनशॉट आपको घालते जाना है। और फिर चौथा आता है जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से, परांकुर से और बीजपत्र से, परांकुर चोल से। तो यहाँ पर जड़ें विकसित होती हैं वो होती हैं मूलांकर से। ठीक है, तो इसका आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका चौथा, पाँचवा। ठीक है, पाँचवा आता है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फो गैलेक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आता है, तीसरा देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, इसका आपके यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 फॉस्फो गैलेक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां आता है, छठवां आप यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? ठीक है, साइगन और स्पंजिया और स्पंजिला हाइड्रिला। तो यहाँ पर देखते हैं जो छठवां आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, इसका जो आपका आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा स्पंजिला। ठीक है, तो याद करते जाइए क्योंकि यही पेपर आने वाला और साथ ही आपको इस पेपर को याद जरूर करना। आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके जीव विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और सातवां आता है पारुविक अम्ल पारुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन 3, 2 या 4 या 5। तो यहाँ पर आपको जो 6वां 7वां आता है पारुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, जो इसका आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन सहित आपके हमने सही बार करा दी। तो जो इसका आप जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसान जाएगी। ठीक है, और साथ ही वीडियो को यहाँ पर साफ देखने के लिए वीडियो को आप यहाँ पर हाई क्वालिटी में देखें, तभी आप वीडियो यहाँ पर साफ देख पाएंगे। ठीक है, और चलिए अब आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। हमने आपको पहले ही बता दिया जो आपके यहाँ पर पेपर बनाया गया है वो आपको प्रेस बैंक से ही बनाया। ठीक है, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। और साथ ही आपकी प्रेस बैंक से इसमें यहाँ पर जो पेपर करा रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से क्वेश्चन लिए गए हैं। साथ ही आपके जो पेपर आ रहे हैं वो प्रेस बैंक से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। और आपका यहाँ पहला आता है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो पहले का जो आपका यहाँ पर पहले रेगिस्तान आपको क्या भरना है, पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस। पहले में आपको यहाँ पर यूकेलिप्टस यहाँ पर भर देना। ठीक है, यूकेलिप्टस इसका पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आता है जल संवहन तंत्र डोडो संघ की विशेषता। ठीक है, जल संवहन तंत्र यहाँ पर कौन से संघ की विशेषता है तो ये आपको बताना है। तो दूसरे में आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान भर देना आपको एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान भर देना। और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द रहते हैं वो थोड़ी यहाँ पर कठिन रहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर देखते जाइए कि आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहले में आपका यूकेलिप्टस और दूसरे में आपके यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा। अब तीसरा देख लीजिए, द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में श्रेयवन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में कौन सा श्रेयवन्यास पाया जाता है ये आपको बताना। तो इसी का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जालिकावत। ठीक है, जालिकावत श्रेयवन्यास पाया जाता है। तीसरे का आंसर आपका जालिकावत हो जाएगा। और चौथा आता है रक्षा कोशिकाएं दोनों में पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर रक्षा कोशिकाएं वो पाई जाती हैं यहाँ पर द्वार कोशिका में। ठीक है, द्वार कोशिका में यहाँ पर रक्षा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये आपका चौथे का आंसर, ये आपका तीसरे का आंसर है। और पाँचवा देख लेते हैं
5वां आता है डॉलर कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है यार, ये तो आंसर आपको इजी है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो इसका 5वें का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। साथ ही देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द रहते हैं वो थोड़ी कठिन रहते हैं, तो लिखने में यहाँ पर दिक्कत जाती है। और फिर आपका आता है 6वां कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है वो होता है कितना, 1 होता है। तो 6वें के स्थान में आपको 1 भर देना है। और 7वां आता है पदप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डोनर की बनी होती है। तो पदप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, तो 7वें आपका यहाँ पर सेलुलोज हो जाएगा और 6वें में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सही। तो जो इसके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपकी आती है सही जोड़ी। ठीक है, आपकी कॉलम आओ में यहाँ पर सही जोड़ी दी गई जो कि 7 नंबर की है। तो पहली आती है जड़। ठीक है, जड़ आती है, दूसरी आती है तना, और तीसरी आती है जाइलम, और चौथी आती है फिलोयम। तो जो पहली आती है आपकी जड़, तो जड़ को आपको मैच कर देना किससे, जड़ को आपको यहाँ पर मैच कर देना यहाँ पर मूलांकों से। ठीक है, आपको यहाँ पर जड़ को मूलांकों से यहाँ पर मैच कर देना, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। फिर दूसरी देख लेते हैं, तो जो दूसरी आपकी यहाँ पर दी गई आपको दिखा देते हैं। दूसरी आती है आपकी तना। ठीक है, तना को आपको मैच करना है किससे, तना को हम दिखा देते हैं। तो पूरा आपको वीडियो के अंत तक देखना, अगर आप यहाँ पे इस पर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और जो आपके यहाँ पर तना आती है, तना को आपको प्रांकों से मैच कर देना। ठीक है, तना को आपको प्रांकों से मैच करना, साथ ही हमने यहाँ पर गिनती भी लिख दी है कौन से आपको कौन सा मैच करना। ठीक है, पहले में आपका मूलांक और दूसरे में प्रांक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी ऐसा जोड़ देख लेते हैं। तो तीसरी आपके यहाँ पर कौन सी आती है, जाइलम। ठीक है, तीसरी आपकी जाइलम आती है। तो जाइलम को मैच करना आपको किससे, आपको दिखा देते हैं। तो तीसरी आपको मैच करना है पर जल का परिवहन से। ठीक है, जल का परिवहन से आपको तीसरी सहयोगी मैच कर देनी है। अब चौथी आपकी जो सहयोगी वो देख लेते हैं। तो चौथी आपकी क्या आती है, चौथी आपकी आती है फिलोयम। ठीक है, फिलोयम आती है चौथी आपकी सहयोगी। तो चौथी को मैच आपको सामने ही मिला देना भुजंग का परिवहन। ठीक है, जो आपकी आती है फिलोयम, इसको आपको भुजंग परिवहन से मैच कर देना। अब 5वीं देख लेते हैं। तो जो आपकी 5वीं यहाँ पर देख सकते हो, जो आपकी 5वीं है रंध्र। ठीक है, तो रंध्र को आपको किससे मैच करना, रंध्र को आपको यहाँ पर मैच कर देना किससे, रंध्र को आपको यहाँ पर मैच कर देना रक्षक कोशिकाओं से। ठीक है, रक्षक कोशिकाओं को आप यहाँ पर रक्षक कोशिकाओं से आपको मैच कर देना रंध्र को। अब 6वीं देख लेते हैं। तो जो आपकी 6वीं यहाँ पर दी गई है, ठीक है, रंध्र। ठीक है, जो सॉरी आपकी जो 6वीं आती है अंडाशय, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी यहाँ पर अंडाशय आती है 6वीं। तो इसको मैच आपको किससे करना है, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर से आपको यहाँ पर 6वीं सहयोगी मैच कर देनी है। आप यहाँ पर देखते हैं आपकी 6वीं जो मैच कर देना आपको पुंकेसर से कर देना। 7वीं देख लेते हैं। तो जो आपकी 7वीं यहाँ पर आती है कौन सी, 7वीं आती है आपकी परागकोश। ठीक है, 7वीं आपकी परागकोश आती है। तो इसको आपको किससे मैच करना, इसको आपको यहाँ पर मैच करना जयांग से। ठीक है, आपको यहाँ पर जयांग से मैच कर देना है। तो हमने आपकी जो 7 नंबर की सहयोगी थी वो आपकी हमने यहाँ पर फुल सॉल्यूशन साइड करा दिए। साथ ही आप पहले तो यहाँ पर जो इस आपकी साइड यहाँ पर जो साइड दी गई है इसका पहले स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। और साथ ही आपकी जो इस साइड यहाँ पर सहयोगी दी गई है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर आपकी इस साइड भी यहाँ पर सहयोगी दी गई है, तो इसका भी जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। साथ ही हमने यहाँ पर गिनती भी लिख दी है आपको कौन से में कौन मैच करना है। अब चलिए हम एक सदवाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता कौन सा, ठीक है, पहला आपके एक सदवाक्य में उत्तर आता है। पहला आता है समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं। तो पहले का जो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, पहले का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, लाल शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री गहराई में यहाँ पर लाल शैवाल पाए जाते हैं। और दूसरा आता है तने का विकास बीज के किस भाग से होता है। ठीक है, तने का विकास बीज के किस भाग से होता है। तो दूसरे का आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा परागकोश। ठीक है, परागकोश से होता है तने का विकास। फिर तीसरा आता अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं लिगामेंट। ठीक है, तीसरे का आंसर यहाँ पर लिगामेंट हो जाएगा। अस्थि को आप यहाँ पर देख सकते हो, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर लिगामेंट कहलाते हैं। और फिर चौथा आता PPLO का पूरा नाम लिखिए। तो आपको जो PPLO का है वो पूरा नाम लिखना। तो जो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको देखते हैं PPLO का आपके पूरा नाम है। तो जो इसका जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। साथ ही आपको मीनिंग भी देख लेना है। अगर आप यहाँ मीनिंग गलत लिखेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए मीनिंग भी देख लीजिए। आपको मीनिंग सहित आपको पूरा यहाँ पर सीख लेना PPLO का पूरा नाम। ठीक है, और साथ ही आपका वार्षिक परीक्षा में भी आता है। अब 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता है किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो 5वें का आंसर है, 5वें का आंसर आपके क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को यहाँ पर तनाव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और फिर आपका 6वां आता है पक्षियों का हृदय कितने कच्ची होता है। तो जो यहाँ पर पक्षियों का हृदय होता है वो यहाँ पर होता है 4 कच्ची है। तो 6वें का आंसर आपके यहाँ पर 4 कच्ची हो जाएगा। अब 7वां देख लेते हैं। 7वां आता है 5 जगत वर्गीकरण
किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ठीक है, ये आपको बताना 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो जो इस 7वीं का आंसर है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा RHBT का। ठीक है, RHBT का हो जाएगा इसका आंसर। और साथ ही जो आपके 1 मार्क में उत्तर हैं वो हमने यहाँ पर संपूर्ण हजरत करा दी, 7 नंबर के थे। तो जो इसका जो सोल्यूशन है वो हम आपको स्क्रीन में दिखाना, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही ये आपको हमें जो स्क्रीन में दिखाना है ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली हमने जो आपकी पूरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए थे, ठीक है, हमने पूरी ऑब्जेक्ट करा दिए आपके बेस्ट सॉल्यूशन सहित। और साथ ही आपने यहाँ पर देखी होंगी अच्छी तरह से, और साथ ही अगर आपने अच्छी तरह देखें तो आपने याद भी कर ली होंगी। ठीक है, और चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन भी हम देखेंगे, साथ ही उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही इस पेपर को याद जरूर करना आपको। तो 5वां आता है सवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आता है विषम बीजाणुता को लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका 6वां आता है पर्णविन्यास को स्पष्ट कीजिए, आपका ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता है बीजान्यास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपका 5वां हमने 6वां क्वेश्चन करा दिया। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जाइलम व फिलोएम का एक कार्य लिखिए। ठीक है, अथवा आता वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें तो जो इसका आंसर है वो हम देख लेंगे, आंसर हम आपको वीडियो के बाद में बता देंगे। तो पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ना छूट जाए। ठीक है, अब आपके यहाँ पर कौन सा आता है, देखते क्या चूहे को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। और अथवा आता है उपास्ति वास्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां आता है कोशवृत्ति के 2 काल लिखिए। ठीक है, ये आपका 9वां क्वेश्चन जो 2 नंबर का। अथवा आता है किण्वन के 2 महत्व लिखिए। आपके अभी यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। और 10वां आता है कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है, इसका अथवा आप देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता है अर्थपूर्णा संघ की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है पोरिफिया संघ के 2 लक्षण लिखिए। ये सभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर 12वां आता है 70S और 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है, और इसका तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थिर क्यों कहते हैं। ठीक है, और 13वां आता है मोनोरा जगत के 3 लक्षण लिखिए, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आप यहाँ पर देखते हैं एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षणों को लिखिए। और फिर आपका 14वां यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। और इसका अथवा पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, और जो हम पेपर करा रहे हैं इसका जो आपके क्वेश्चन करा रहे हैं इसका सोल्यूशन भी कराने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। 15वां आता है ऑक्सीजन हार्मोन के 3 कारण लिखिए, जो 3 नंबर का अथवा था साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कारण लिखिए। ठीक है, अब साथ ही जो इन क्वेश्चन की जो स्क्रीनशॉट है वो आप घालते जाइए। और 16वां क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पर 16वें का अथवा देखने से पहले जो इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसान है। ठीक है, इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो आप घाल लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं आपका 16वें का अथवा था समश्रुति व अर्धश्रुति कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। 7वां आता अधिक पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता तंत्र का पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 18वां आता ग्लाइकोलाइसिस व कैप्स चक्र में कोई 5 अंतर लिखिए, इसका अथवा आप देते हैं। ऑक्सी व अनऑक्सी में कोई 5 अंतर लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता है C3 व C4 पौधे में कोई 5 अंतर लिखिए। और अथवा दीप्ति का परिभाषित करते हुए इसके महत्व को लिखिए। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया, जो आपके ऑब्जेक्ट थे हमने उसका सोल्यूशन करा दिया था। जो आपके क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक। ठीक है, जो इनका सोल्यूशन वो आपके यहाँ 15 मिनट के बाद आने वाला, हमने पूरा सोल्यूशन कर रखा है। तो 15 मिनट के बाद आपका सोल्यूशन आने वाला, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो हमें यहाँ 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक यहाँ पर इन प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर पेपर हमने बनाया था वो आपका प्रेस बैंक से बनाया था। ठीक है, और साथ ही सभी पेपर जो आपके आ रहे थे वो प्रेस बैंक से ही आ रहे थे। तो इस पेपर को आपको याद करना। ठीक है, प्रेस बैंक से हमने यहाँ पर जो आपके जो यहाँ पर पेपर कराया वो हमने यहाँ पर प्रेस बैंक से ही यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो इस पेपर को आप जरूर यहाँ पर याद करिएगा। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले जीव विज्ञान पेपर में। तो हम यहाँ पर 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।